Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to learn most important grammar topic, that is past perfect continuous tense. Dear student, आज हम past perfect continuous tense के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। past perfect continuous tense यानी इसको उर्दू में ज़माने माजी मुकम्मिल जारी कहते हैं और हिंदी में इस टेंस को पूर्ण अपूर्ण भूतकाल या पूर्ण निरंतर भूतकाल ऐसा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जो है हमेशा की तरह टेंस की, काल की, समय की जो 3 किस्में हैं वो देखते हैं। तो टेंस की 3 किस्में यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये ज़माने की 3 किस्में हैं। प्रेजेंट टेंस की 4 हालतें हैं, पास्ट टेंस की 4 हालतें हैं और फ्यूचर टेंस की 4 हालतें हैं। प्रेजेंट टेंस की चारों हालतें हम जो है तो देख चुके हैं, मैं आपको उसकी वीडियो बनाकर भेज चुका हूँ। उसी तरह पास्ट टेंस की 3 हालतें हमने जो है तो देख लिए हैं और चौथी हालत यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम आज देखने वाले हैं। तो पास्ट टेंस की मुख्तसर अपन जो है तो 3 किस्में देख लेते हैं और चौथी किस्म जो अपन देखने वाले हैं आज वो भी उसका मुताला शुरू कर देते हैं। तो पास्ट टेंस की पहली किस्म जो हम देख चुके हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसी तरह पास्ट टेंस की दूसरी किस्म यानी पास्ट कंटिन्यूअस है यानी अपूर्ण भूतकाल है। उसी तरह पास्ट टेंस की तीसरी किस्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है और आज जो हम देखने वाले हैं वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यानी पूर्ण अपूर्ण भूतकाल है यानी ज़माने माजी मुकम्मिल जारी है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम आज जो है तो डिटेल में मालूमात हासिल करते हैं। तो देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस ज़माने में, किस हालात में पास्ट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में डिटेल में मालूमात हासिल करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पूर्ण निरंतर भूतकाल या ज़माने माजी मुकम्मिल जारी, इसके बारे में जो है तो हम इसकी मुख्तसर तारीफ जो है तो देखते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस ज़माने को कहते हैं जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का मुकम्मिल जारी रहना जाहिर करता है। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस ये बताता है कि माजी में कोई काम जो है तो लगातार शुरू था और उसी वक्त में वो काम जो है तो ख़त्म हुआ। ये बात जो है तो ये ज़माने माजी मुकम्मिल व जारी ये बात बताता है। हमको इसको डिटेल में थोड़ा जो है तो इसमें कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती है वो बारे में देखते हैं। तो बिना वक्त के ये ज़माना या बिना वक्त के ये टेंस बनता नहीं है। यानी समय यानी वक्त का यानी टाइम का होना इसमें ज़रूरी होता है। यानी जब तक के इसमें टाइम नहीं होता है, जब तक के इसमें समय का जिक्र नहीं होता, ये टेंस का बनना नामुमकिन हो जाता है। अब जुमले के आखिर में यानी वक्त के साथ साथ में, टाइम के साथ साथ में, हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझेंगे आगे। तो वक्त के साथ में जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह का इस्तेमाल होता है। अब आप बोलेंगे कि रहा था, रही थी, रहे थे ये पास्ट कंटिन्यूअस के जुमले हैं। बिल्कुल सही है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जो है तो रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, लेकिन उसमें समय का जिक्र नहीं होता। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय के साथ में रहा था, रही थी, रहे थे इनका इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के ज़रिए हम जो है तो आगे नीचे ये देखेंगे।
उसी तरह जो है तो हिंदी में हम मुख्तसर इसकी तारीफ देख लेते हैं कि मुख्य क्रिया के साथ में जब रहा था, रही थी, रहे थे प्लस समय का यानी टाइम का जिक्र होता है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होता है। मुख्तलिफ जो है तो एग्जाम्पल के ज़रिए हम इसको पूरा मुताल्ला कर ही रहे हैं। उसी तरह इसको जो है तो और थोड़ा समझते हैं। इस तरह के जुमले यानी पास्ट परफेक्ट टेंस के इस तरह के जुमले हम कहते हैं, जो आगे बताया गया है कि मैं 15 मिनट से खाना खा रहा था, यानी 15 मिनट से लगातार जो है तो खाना खाने का काम शुरू था पास्ट में। मैं 1 साल से काम कर रहा था, अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं 1 साल से काम कर रहा था। आगे एग्जाम्पल के ज़रिए हम समझते हैं इसको, नीचे नीचे जैसे जाते हैं तो हमको एग्जाम्पल के ज़रिए ये तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस हालत में जो है तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम, वो जो है तो समझ में आएंगे। दर हकीकत में ये ज़माना है क्या? दरअसल पास्ट परफेक्ट टेंस ये ज़माना है क्या और किस हालत में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल हम कौन सी सिचुएशन में करेंगे, कौन सा टाइम रहेगा जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमले को कहते हैं, वो हम देखेंगे आगे। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, नीचे देखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसको हम इस तरह समझ सकते हैं। समझने के लिए जो है तो जैसा हम ये बात कहते हैं कि एक काम पास्ट में यानी माजी में यानी गुजरे हुए ज़माने में क्या था, रेगुलर होता रहा है। एक काम पास्ट में यानी माजी में यानी गुजरे हुए ज़माने में वो रेगुलर होता रहा है, लगातार होता रहा है, और उसी ज़माने में वो काम जो है तो ख़त्म भी हो गया, यानी पर्टिकुलर टाइम में वो काम जो है तो शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। तो ऐसे वक्त में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। यानी पुराने ज़माने में यानी माजी में कोई काम जो है तो लगातार शुरू था और उसी ज़माने में वो ख़त्म हो गया, यानी पर्टिकुलर टाइम में शुरू हुआ था और ख़त्म भी हो गया। इसको और आगे हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के ज़रिए जो है तो हम एक बात जो है तो ये समझते हैं यहाँ पर कि जैसे आपका कोई दोस्त है, उसने आपसे मिलने के लिए 9 बजे जो है तो किसी मुकाम पर आपको बुलाया कि 9 बजे वहाँ पर आ जाओ, और हम जो है तो मैं आपको वहाँ पर 9 बजे मिलता। लेकिन वो जो आपका दोस्त है वो 9 बजे नहीं आया, 10 बजे नहीं आया, 11 बजे आता है। तो आप उससे क्या कहते हैं कि यार मैं 9 बजे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, यानी 9 बजे से तुम्हारा मैं इंतज़ार कर रहा था, यानी लगातार क्या है, वो 9 बजे से उसका इंतज़ार कर रहा था। तो यहाँ पर इंतज़ार ख़त्म हुआ, वो उसका दोस्त आ गया, वो सब जाने का होंगे, चले गए होंगे। तो कोई काम जो है तो पास्ट में शुरू होकर वहीं पर जो है तो ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे वक्त में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक ही जो है तो हेल्पिंग वर्ब अपने पास में है, और वो है हैड बीन। अब ये जो है तो हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन का इस्तेमाल हम जो है तो फर्स्ट पर्सन के साथ यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ में, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में, और थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ में, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और जिस तरह के भी जो है तो सब्जेक्ट सेंटेंस में आते हैं उनके साथ में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का ही जो है तो इस्तेमाल हमको करना पड़ता है। अब सब्जेक्ट हम मुख्तसर देख लेते हैं कि सब्जेक्ट अपने पास में ही है, आई है, शी है, इट है, अहमद है, राम है यानी कोई नाम, रेशमा है, अगर, अवय, सिंगुलर सब्जेक्ट, वी, यू, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट। और इसके साथ में और जो है तो कोई भी नाम आता होगा, मैंने 1-2 एग्जाम्पल के तौर पर नाम डाल दिया है इसमें,
इसमें और कोई भी नाम आता होगा, जितने भी जो है तो नाम है और जितने भी जो है तो सब्जेक्ट जो है तो सभी सब्जेक्ट के साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का जो है तो हमको इस्तेमाल करना पड़ता है। तभी जो है तो ये समझ में आता है कि ये जुमला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है। अब जो है तो हम इसके टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनके बारे में जो है तो हम के अफर्मेटिव सेंटेंस, अब पहला जो है तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। इसको मस्बत जुमला कहते हैं उर्दू में, और अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला कैसा होता है। यानी सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, ऐसा जुमला जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं किया हो और ना ही उसमें जो है तो कोई क्वेश्चन मार्क हो, उसको जो है तो अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है वो देखते हैं अपन। तो हमारे पास में फार्मूला है, यानी उसका जो है तो स्ट्रक्चर है क्या है, उसका जाब्ता और उसका उसूल क्या है। तो इस तरह का जो है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस टाइम। अब ये यहाँ पर जो है तो दो नवे चीज़ें जो हमारे पास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आए थे, तो उसी तरह जो है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जो है तो इनका इस्तेमाल होता है। तो ये जो नई जो चीज़ें अपने पास में सीन्स और फॉर प्लस टाइम, मैंने ऊपर आपको बताया है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वक्त के साथ में जो है वक्त के बगैर, वक्त के बिना ये टेंस नहीं बनता है। यानी इसमें जो है तो सीन्स और फॉर प्लस टाइम का इस्तेमाल किया जाता है। अब सीन्स और फॉर का मतलब क्या होता है, सीन्स और फॉर इसके मानी होते हैं उर्दू में अगर हम देखते हैं तो से, सीन्स के मानी भी से होते हैं और फॉर के मानी भी से होते हैं। उर्दू का जो से होता है यहाँ पर बताया गया है, ये से, सीन्स और फॉर दोनों से के लिए जो है तो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। सीन्स और फॉर जो है तो यहाँ पर से के लिए इस्तेमाल किए गए, प्लस वक्त है प्लस टाइम है। अब हमारे सामने ये सवाल ये पैदा होता है कि वक्त के साथ में से का इस्तेमाल किया जाता है और बिना वक्त के या टाइम के ये वक्त जो है तो हमको कंप्लीट करते आता नहीं, तो सीन्स का इस्तेमाल कब करेंगे अपन, सीन्स का इस्तेमाल कब करेंगे, यानी कब किया जाएगा, सीन्स का इस्तेमाल कब करना है और कहाँ करना है। और उसी तरह जो है तो फॉर का इस्तेमाल कहाँ करना है और कब करना है, उसका जगह कौन सी है, कब करेंगे हम सीन का। हालांकि दोनों के मानी से होते, लेकिन सीन्स कब इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में और फॉर कब इस्तेमाल करेंगे। तो हम सीन्स देख लेते हैं। तो सीन्स यानी ये जो है तो मुकर्रर वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो वक्त एकदम जो है तो मुकर्रर होता है, जो फिक्स वक्त होता है, जो निश्चित समय होता है, जैसा कि 3 बजे से 2 बजे से, सुबह से, इतवार से, पीर से, मंडे से, संडे से, 2001 से, नीचे एग्जाम्पल के जरिए बताया गया। यानी मुकर्ररा वक्त, उसको जो है तो सीन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुकर्ररा वक्त जब भी सेंटेंस में आ जाता है तो वहाँ पर हम सीन्स का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के जरिए जो है तो हम नीचे समझते हैं। तो क्या सीन्स का इस्तेमाल काय के, सीन्स को मुकर्ररा वक्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है या निश्चित समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है या फिक्स टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है या परफेक्ट टाइम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं सीन्स का जुमले में। अब मुकर्ररा वक्त, फिक्स टाइम
परफेक्ट टाइम कौन से है अपने पास में, तो हम यहाँ पर वो देखते हैं उसके बारे में, जो हम जैसा कि सिंस 2 AM या 2 PM, ये फिक्स टाइम हो गया, 2 बजे से टाइम हो गया। उसके बाद में ऐसे समझो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जितना भी जो है तो वक्त आता है, लेकिन फिक्स आता है या निश्चित समय आता है, जैसा कि 2 PM यहाँ पर आया है। उसी तरह सिंस कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई भी साल यानी ईयर आता है, जैसे 2000, 2001, 2005, 2009, 2015, 2018, 1945, 1947, 1948, ये जो भी जो है तो सेंटेंस में हमको दिखाई देता है, तो उसके जगह पर हमको सिंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह जो है तो जुमले में अगरचे दिनों के नाम आते हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ऐसे दिनों के जब भी नाम आते हैं तो हमको उसके पहले सिंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरह जब सिंस का इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ऐसे जो है तो सुबह, शाम, दोपहर, रात, ऐसा भी जो है तो सेंटेंस में हमको दिखाई देता है, तो हमको सिंस का इस्तेमाल वहाँ पर करना पड़ता है। उसी तरह जो है तो सिंस का इस्तेमाल जो है तो हम यस्टरडे, टुमारो, दैट डे बिफोर, दैट डे, तब भी जो है तो हमको सिंस का इस्तेमाल सेंटेंस में करना पड़ता है। उसी तरह सिंस का इस्तेमाल हम चाइल्डहुड यानी बचपन से, बर्थ यानी पैदाइश से, ऐसा भी जो है तो सेंटेंस में आता है, तो हमको उस वक्त में ये भी जो है तो निश्चित समय है यानी मुकर्रर वक्त, यानी इसके जगह पर हमको ये फिक्स टाइम है। उसी तरह सिंस जो है तो दैट डे बिफोर, ऐसा भी जो है तो सेंटेंस में आता है, तो हम सिंस का ही इसके पहले इस्तेमाल करते हैं। अब देखेंगे हम कि फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे, जब सेंटेंस में फॉर यानी सही होते हैं इसके माने, लेकिन मुकर्रर मुद्दत के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, समय की अवधि के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, यानी इसमें नो फिक्स टाइम, यानी इसमें टाइम फिक्स नहीं होता, यानी इम्परफेक्ट टाइम, यानी इसमें परफेक्ट टाइम नहीं होता, जैसा कि 2 बजे ऊपर परफेक्ट टाइम था, है ना। यहाँ पर क्या होगा, 2 घंटे से, 10 मिनट से, 5 मिनट से, ऐसा जो है तो निश्चित अवधि नहीं रहती है, या अनिश्चित समय, ऐसे जगह पर जो है तो हमको फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है सेंटेंस। अब निश्चित समय या मुकर्ररा मुद्दत या नो फिक्स टाइम या इम्परफेक्ट टाइम या अनिश्चित समय किसे कहते हैं, जैसे कि सेंटेंस में आया फॉर 10 सेकंड, फॉर 2 मिनट, उसी तरह जो है तो 10 मिनट, 5 आवर, 2 डे, 2 वीक, 2 मंथ, 2 ईयर, 5 सेंचुरी। उसके बाद में फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ वाइल, फॉर मेनी डे, फॉर मेनी आवर्स, फॉर मेनी मंथ, फॉर मेनी ईयर, ऐसा भी जो है तो इसमें आता है, तो हमको फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि ये निश्चित समय नहीं है। अब सिंस जो है तो ये क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहा गया, यानी मुकर्रर वक्त, पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं इसको। उसी तरह मुकर्रर वक्त है या निश्चित समय इसको कहते हैं, ऊपर से अपन देखते हुए ही रहे। इसीलिए हमको जो है तो पहले ये सिंस और फॉर को समझना है, इसलिए हम इस पर जो है तो थोड़ा सा ज़्यादा वक्त दे रहे हैं। फॉर जो है तो इसको जो है तो पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, सिर्फ ये ड्यूरेशन बताता, जैसे अपन ने देखे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 5 सेकंड, 1 ईयर, 2 ईयर, फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो इस तरह का सिर्फ ये अवधि बताता है, ये जो है तो मुकर्रर मुद्दत बताता है, फिक्स टाइम नहीं बताता। तो ऐसे समय में जो है तो हम सेंटेंस में फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब जो है तो हम वही अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला दोबारा देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव
सेंटेंस कैसा होगा, यानी जिसमें नॉट का इस्तेमाल नहीं है, ऐसा सेंटेंस जो है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सीन्स और फॉर में से कोई एक, ऊपर आपको इसके बारे में मालूमात दे दी गई है, प्लस टाइम। अब इसका एक एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं कि आई हैड बीन, यही सब्जेक्ट ले लिया अपन ने आई, फिर ले लिए हैड बीन जो है तो यहाँ पर हमने ले लिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का एनजी फॉर्म राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब इसका क्या मतलब हो गया, अब ऊपर जो है तो मैंने आपको तारीफ भी बता दिया, एक दो एग्जांपल भी बता दिया कौन से जगह पर जो है तो इसका इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वो भी जो है तो मैंने ऊपर डिटेल मालूमात दे दिया। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसका कि आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब सिंस का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया, सिंस मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या है, एक फिक्स टाइम है, इसलिए अपन ने ऊपर मैंने एग्जांपल बताया कि हम कहाँ कहाँ सिंस का इस्तेमाल करेंगे, यानी मॉर्निंग से यानी सुबह से, फिर सिंस के मानी से, मॉर्निंग यानी सुबह, सुबह से। तो क्या हो रहा है इसका, आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से क्या कर रहा था, खत लिख रहा था। यानी लगातार जो है तो सुबह से वो, किसी ने जैसा पूछा अपने को कि तुम क्या कर रहे थे, तो हम उसको कहते हैं कि मैं सुबह से खत लिख रहा था, सुबह से। अब जब इसमें वक्त आ जाएगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला हो जाता। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ही ये होती है कि उसमें समय का इस्तेमाल किया जाता है। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से खत लिख रहा था, यानी लगातार जो है तो वो जो है तो काम हो रहा था और एक निश्चित समय से पास्ट में जो है तो काम शुरू था और वो निश्चित समय में खत्म भी हो गया। अब दूसरा एग्जांपल अपने पास में है, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, सब्जेक्ट चेंज करें फकत अपन ने यहाँ पे, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खत लिख रहा था। सिर्फ यहाँ पर क्या किया हमने, सब्जेक्ट को चेंज किए, ही का जो है तो हमने हो कर दिया और ऊपर जो है तो आई था, इसलिए मैं सुबह से खत लिख रहा था, यहाँ पर जो है तो वो सुबह से खत लिख रहा था। अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल चेंज करें अपन ने, सब्जेक्ट भी चेंज करें, शी ले लिए, यानी शी लड़की के लिए इस्तेमाल करते, तो शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2019, यानी वो 2019 से क्रिकेट खेल रही थी। देखो सिंस 2019 आ गया, यानी निश्चित समय है, क्या है, इसलिए सिंस का इस्तेमाल कब करें, क्योंकि यहाँ पर निश्चित समय 2019, ये निश्चित फिक्स टाइम है, परफेक्ट टाइम है, इसलिए जो है तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया गया, फॉर का इस्तेमाल नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया, क्योंकि फॉर का इस्तेमाल जो है तो हम नो फिक्स टाइम यानी मुकर्ररा मुद्दत के लिए करते हैं, अवधि के लिए जो है तो उसका इस्तेमाल होता है ये। लेकिन यहाँ पर जो है तो 2019 का जिक्र किया गया है, जो मुकर्रर वक्त है वो 2019 से क्रिकेट खेल रही थी। आगे का एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2001, यानी मैं 2001 से काम कर रहा था। जैसे कि हम कोई जगह जो है तो काम कर रहे हैं, 2001 आदि कंपनी में जो है तो कोई शख्स काम कर रहा है, 2001 से काम कर रहा है और वो वहाँ से जो है तो गुजर रहा है, अभी 2020 है, तो वो ऐसा कहेगा कि आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2001, यानी मैं 2001 से काम कर रहा था। अभी फिलहाल में वो काम नहीं कर रहा, वो कंपनी में 2001 से वो काम कर रहा था, यानी पास्ट से वो जो है तो अभी तक के वो काम पास्ट में ही जो है तो उसने वो काम करा और एक निश्चित समय में वो काम उसने जो है तो खत्म किया। तो
तो मैं 2001 से काम कर रहा था। अब उसके बाद में जो है तो दूसरा एग्जाम्पल, आई हैड राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से खत लिख रहा था। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम कि ही हैड बीन, सब्जेक्ट चेंज करते हैं, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। अब यहाँ पर जो है तो देखो अपन ने क्या किया है, फॉर का इस्तेमाल किया। अब फॉर का इस्तेमाल हमने यहाँ पर क्यों किया, यहाँ पर जो हमने फॉर का इस्तेमाल किया तो क्यों किया, फॉर का इस्तेमाल इसलिए किया हमने क्योंकि यहाँ पर जो है तो क्या आया, 2 आवर्स यानी 2 घंटे से, वो 2 घंटे से खत लिख रहा था। अब 2 घंटे से 2 घंटे कौन से हैं, पहले के 2 घंटे हैं कि बाद के 2 घंटे हैं कि बीच में के कौन से 2 घंटे हैं, ये जो है तो नो फिक्स टाइम है, टाइम जो है तो फिक्स नहीं है इसमें। जैसा कि हमने ऊपर 2 बजे से लिखे थे तो सिंस का इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक फिक्स टाइम था 2 बजे, वो एक फिक्स टाइम था सुबह से यानी मॉर्निंग से, मॉर्निंग एक फिक्स टाइम है सुबह का। लेकिन यहाँ पर जो है तो 2 आवर यहाँ ये फिक्स टाइम नहीं है। क्या बोल रहा है कि वो 2 घंटे से खत लिख रहा था, कौन से 2 घंटे हैं, सुबह के, शाम के, दोपहर के, तो इसमें उसका जिक्र नहीं है। इसको नो फिक्स टाइम कहते हैं, इसको इम्परफेक्ट टाइम कहते हैं, इसको अनिश्चित समय कहते हैं। ऐसे वक्त में जो है तो क्या करते हैं, फॉर का इस्तेमाल सेंटेंस में किया जाता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो वो 2 घंटे से खत लिख रहा था, है ना। अब आगे हम देखते हैं कि कैसा होता है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सिचुएशन को हमको समझना जरूरी है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन ऐसी है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हम जो है तो दुकान पर कोई किसी को काम देते हैं या मॉडल बनाने के लिए देते हैं, या किसी जो है तो हमारे जो है तो कंप्यूटर सुधारने के लिए देते हैं, काम उसको देते हैं, और उसके पास हम उसने हमको टाइम दिया कि भाई तुम ये 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, हम वो टाइम पर जाते हैं उसके। लेकिन जब जाते हैं हम उसके पास में तो वो हमसे कहता है कि मैं तुम्हारा जो है तो काम 1 घंटे से जो है तो मैं तुम्हारा काम कर रहा था, है ना। वो क्या कहता है हमसे, मैं तुम्हारा 1 घंटे से काम कर रहा था। इस तरह के जो है तो इसमें ये सेंटेंस आते हैं। तो ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से खत लिख रहा था। आगे क्या है, एग्जाम्पल है और, यानी फॉर जो है तो सिंस और फॉर और प्लस हम क्या देख रहे हैं, सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये जो है तो मुताला करना हमारा शुरू है। तो शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी ईयर्स, वो कई सालों से क्रिकेट खेल रही थी। अब कई साल बोले तो कौन से साल है, कई साल बोले तो कौन थे कई साल, वो कई सालों से क्या कर रही थी, क्रिकेट खेल रही थी। तो शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी ईयर्स। अब यहाँ पर मेनी ईयर्स यानी कई सालों से, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया, यानी फॉर मेनी ईयर यानी कई सालों से। फॉर के मानी यहाँ पर हम क्या लेते हैं, से लेते हैं। तो यहाँ पर फॉर क्यों इस्तेमाल करें हमने, सिंस यहाँ पर इस्तेमाल क्यों नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर जो है तो निश्चित समय नहीं है, निश्चित अवधि है, मुकर्रर मुद्दत है, यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है। इसलिए फिक्स हमारे पास में उसूल है कि जब फिक्स टाइम जिक्र नहीं होता तो हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो वो कई सालों से क्रिकेट खेल रही थी। तो इस तरह जो है तो ये सेंटेंस होते हैं। तो आगे का जुमला, आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्तों से काम कर रहा था, मतलब अभी वो काम नहीं कर रहा, 2 हफ्तों से कर रहा था। तो आई हैड बीन वर्किंग फॉर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्तों से काम कर रहा था। उसी तरह जो है तो हम आगे निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसा होता है।
यानी निगेटिव सेंटेंस बोले तो जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, इसको उर्दू में इनकारिया जुमला कहते हैं, और इसको जो है तो हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं, यानी ऐसा जुमला जिसमें नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर फार्मूला कैसा होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड। अब नॉट का इस्तेमाल देखो हम कहाँ कर रहे हैं, हैड और बीन के दरमियान में यानी बीच में। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर, दोनों में से एक का इस्तेमाल, और प्लस टाइम, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टाइम और सिंस फॉर का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। लेकिन निगेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो नॉट का इस्तेमाल क्या करेंगे, तो हैड और बीन के बीच में हैड नॉट बीन हो जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, क्या होता है एग्जाम्पल। आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खत नहीं लिख रहा था, ऐसा मतलब। फिर जो है तो यहाँ हमने सिंस का इस्तेमाल करें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग है ना, सुबह से निश्चित समय है, मुकर्ररा मुद्दत है, इसलिए मुकर्ररा वक्त है, फिक्स टाइम है, इसलिए जो है तो हमने सिंस का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर हमको ख्याल रखने का है कि नॉट का इस्तेमाल क्या करना है और सिंस और फॉर का इस्तेमाल कब कब करना है, ऊपर डिटेल मालूमात इसमें मैंने दिया है। तो मैं सुबह से खत नहीं लिख रहा था, ऐसा इसका मतलब हो जाता है। तो नॉट का इस्तेमाल इस सेंटेंस में क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर वही जो बात हमारे समझ में आती है कि नॉट का इस्तेमाल जो है तो हमने कहाँ करना चाहिए, हैड और बीन के बीच में। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास में है, सब्जेक्ट चेंज किया गया, क्या, ही हैड नॉट बीन, पहले ऊपर आई था, यहाँ पर क्या किया, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खत नहीं लिख रहा था, ही सब्जेक्ट को चेंज किया गया फकत। उसके बाद में नॉट का इस्तेमाल करते हुए जो है तो ऊपर का ही सेंटेंस हम देख रहे हैं कि नॉट का इस्तेमाल, शी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2019, तो वो 2019 से क्रिकेट नहीं खेल रही थी। यहाँ पर हमने क्या किया, 2019 से क्रिकेट नहीं खेल रही थी, नॉट का इस्तेमाल देखा, और सिंस जो है तो सिंस का इस्तेमाल देखा, क्योंकि यहाँ पर 2019 है, इसलिए जो है तो क्या किया, सिंस का इस्तेमाल यहाँ पर हमने किया है। आगे का जुमला जो है तो आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2001 यानी 2001, तो मैं 2001 से काम नहीं कर रहा था, तो नॉट का इस्तेमाल कहाँ है, यहाँ है। ऊपर का जुमला कौन था, देखे थे अपन ने, आई हैड बीन वर्किंग सिंस 2001, यानी मैं 2001 से काम कर रहा था। अब क्या देखे अपन ने कि काम नहीं कर रहा था, आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2001। उसी तरह आगे का एग्जाम्पल हम जो है तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, कि आई हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था, यानी ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, मैं वो, अब यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर पाए, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। निगेटिव सेंटेंस है, नॉट का इस्तेमाल कब करना, अब यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल क्यों करें अपन ने, क्योंकि 2 आवर्स या नो फिक्स टाइम है। अगर तो यहाँ पर 2 PM हो रहा तो फिर हम यहाँ सिंस का इस्तेमाल करते। ये जो है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक जो है तो थोड़ी, हालांकि मीनिंग दोनों की वहाँ पर सही है, फॉर की मानी हुई है, सिंस के मानी हुई है, लेकिन वक्त के लिए, मुकर्ररा वक्त के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, मुकर्रर मुद्दत के लिए हम जो है तो क्या करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। यही तो जो है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक जिसको कहते हैं लोग करते हैं, या हमारे से भी हो जाती है, आप लोगों से तो भी जो है तो वो इस तरीके की गलती हमारे को दुरुस्त करना जरूरी होता है, इसलिए मश्क करते। तो वो 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा था। अब नॉट का इस्तेमाल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हैड बीन नॉट ऐसा करेंगे तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि इसका फार्मूला अपने पास सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, तो ये इसका फार्मूला है। तो फार्मूले के हिसाब से हमको चलना पड़ता है।
उसी तरह आगे का जो है तो एग्जाम्पल है, शी हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मेनी ईयर्स। फिर यहाँ पर जो है तो फॉर का इस्तेमाल करें अपन ने, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुकर्रर वक्त नहीं है, निश्चित समय नहीं है, इसलिए वो कई सालों से क्रिकेट नहीं खेल रही थी। ऐसा नॉट का इस्तेमाल करने से इस तरह का जुमला बन जाता है। आगे का जुमला देखते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर एक और सेंटेंस था कि आई हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 वीक्स। मैं 2 हफ्तों से काम नहीं कर रहा था। फिर जो है तो 2 वीक्स आया। 2 वीक्स ये जो है तो निश्चित समय नहीं है। कौन थे 2 हफ्ते? पहले के हफ्ते, बाद के हफ्ते, बीच के हफ्ते। मुकर्ररा मुद्दत है, निश्चित समय नहीं है इसमें, यानी इसमें जो है तो नो फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है, इम्परफेक्ट टाइम है। इसलिए जो है तो क्या किया गया है, यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया गया। और हम इसमें नॉट देख रहे हैं कि नॉट का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सेंटेंस में नॉट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। उसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है तो हम आगे का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं या सवालिया जुमला इसको कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिसमें सवाल पूछा जाए, ऐसा जुमला जिसमें प्रश्न किया जाए, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इंग्लिश में 2 तरह के जो है तो क्या होते हैं, इंग्लिश में 2 प्रकार के जो है तो क्वेश्चन होते हैं। 2 तरह से जो है तो सवाल को पूछा जाता है। एक तो वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन किसे कहते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। और हमारे पास में जो है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड बीन। यानी हैड बीन से जब भी कोई जुमला जो है तो शुरू हो जाता है तो वो वर्बल क्वेश्चन कहलाता है। और वर्बल क्वेश्चन जो है तो किसे कहेंगे हम? वर्बल क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं, उसको वर्बल क्वेश्चन कहते हैं। उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस की दूसरी किस्म है हमारे पास में WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन किसे कहेंगे? WH क्वेश्चन यानी ऐसा सवाल जो है तो व्हाट से शुरू होता है, व्हेन से शुरू होता है, विच से शुरू होता है और व्हाई से शुरू होता है। उसके बाद में हाउ से शुरू होता है, वेयर से शुरू होता है, हु से शुरू होता है, होम से शुरू होता है, हु से शुरू होता है, हाउ फार से शुरू होता है, हाउ लॉन्ग से शुरू होता है। तो ऐसे क्वेश्चन मार्क आखिरी पर होता है, तो ऐसे सेंटेंस को WH क्वेश्चन कहते हैं। और WH क्वेश्चन की खास बात ये होती है कि इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते। तो देखते हैं हम पहला वर्बल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन यानी यस नो टाइप क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं। वर्बल क्वेश्चन को हम यस नो टाइप क्वेश्चन, जिसका यानी जिसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं, उसको यस नो टाइप क्वेश्चन भी वर्बल क्वेश्चन को हम कह सकते हैं। जिन वाक्यों के शुरू में क्या का लफ्ज आता है, यानी क्या, जिन अल्फाज के शुरू में क्या आता है उसका जो है तो हम जो है तो क्या करते हैं, वर्बल क्वेश्चन बनाते हैं। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है तो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब हमको मालूम है कि हैड बीन है। अब इसका जो है तो फार्मूला क्या है, यानी वर्बल क्वेश्चन का फार्मूला क्या है? तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फिर जो है तो क्या आ गया, सिंस यानी टाइम आ गया, यानी सिंस और फॉर प्लस टाइम, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये जो है तो इसका स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है। अब एक एग्जांपल इसका देखते हैं हम, 1-2 एग्जांपल इसके देख लेते हैं। तो हैड ही, अब क्वेश्चन बनाते जिसका यस या नो में हम जवाब दे सकते हैं। तो हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर सिंस यस्टरडे, क्या वो कल से खत लिख रहा था? सवाल बन गया, क्या वो कल से खत लिख रहा था? क्या पहले आ गया, क्या पहले आ गया? वर्बल क्वेश्चन। क्या वो कल से, हम इसका जवाब यस या नो में दे सकते हैं, या तो यस कह सकते हैं या तो नो कह सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल दिया है इसमें कि हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 15 फरवरी, क्या वे 15 फरवरी से क्रिकेट खेल रहे थे?
ऐसा क्या वे 15 फरवरी से क्रिकेट खेल रहे थे? अब यहाँ पर हमने सीन्स का इस्तेमाल करें और यहाँ पर भी जो है तो सीन्स का इस्तेमाल करें यस्टरडे के लिए, है ना। और क्वेश्चन बनाने के लिए, वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए हैड का इस्तेमाल करें, फिर सब्जेक्ट लिए, उसके बाद में बीन लिए। ये ख्याल में रखने का है, ये फार्मूला ख्याल में रखने का है कि किस तरह का जो है तो वर्बल क्वेश्चन यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वर्बल क्वेश्चन का फार्मूला क्या है। तो इसी फार्मूले से हमको चलना पड़ेगा कि हैड प्लस दे, हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 15 फरवरी यानी और आखिरी पर क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे 15 फरवरी से क्रिकेट खेल रहे थे? क्वेश्चन बन गया, हेड पहले आ गया, क्वेश्चन बन गया। और फार्मूले को जो है तो हमको इसको समझना पड़ेगा। हेड पहले आ गया, क्या मतलब हो गया। उसके बाद में देखेंगे अपन WH क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा किस्म WH क्वेश्चन। अब WH क्वेश्चन कौन से होते हैं तुमको बता दिया मैंने कि जो व्हाट से शुरू होते हैं, व्हेन से शुरू होते हैं, विच से शुरू होते हैं, वाई से शुरू होते हैं, हाउ से शुरू होते हैं, वेयर से शुरू होते हैं, हुज से शुरू होते हैं, होम से शुरू होते हैं, हु से ETC वगैरह वगैरह जो है तो इससे ये WH से शुरू होने वाले सेंटेंस और आखिरी पर क्वेश्चन मार्क होता है। अब इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है हमारे पास में WH क्वेश्चन का फार्मूला है कि सब्जेक्ट यानी WH प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर, दोनों में से प्लस टाइम। सीन्स कब लगाना, फॉर कब लगाना, ये मालूम, प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह अब एक एग्जांपल लेंगे अपन के व्हाट हैड अहमद बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। अहमद 2 घंटे से क्या लिख रहा था। वर्बल क्वेश्चन में क्या होता था, अगर हैड अहमद बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स ऐसे अहमद लिख रहा था, ऐसा मतलब ऊपर देखिए अपन ने ऐसा हो जाता था। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर व्हाट आ गया, व्हाट हैड अहमद बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स कि अहमद 2 घंटे से क्या लिख रहा था, क्या लिख रहा था। अब क्या लिख रहा था, WH क्वेश्चन है, यस नो में इसका जवाब नहीं दे सकते। व्हाट निकल जाता, हेड आ जाता, तो ये जो है तो फिर क्या बन जाता, क्वेश्चन बन जाता, है ना। क्या अहमद 2 घंटे से लिख रहा था, ऐसा सवाल बन जाता है अगरचे, तो क्या हो जाता उसका यस नो में अपन जवाब दे सकते। लेकिन यहाँ क्या है, व्हाट हैड अहमद बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स कि अहमद 2 घंटे से क्या लिख रहा था। क्या लिख रहा था वो बोलना पड़ेगा हमको। एक आधी कहानी लिख रहा था, स्टोरी लिख रहा था, नावल लिख रहा था, पत्र लिख रहा था, क्या लिख रहा था वो बोलना पड़ेगा। यस नो से इसका काम नहीं हो सकता। तो WH क्वेश्चन का जवाब पूरे सेंटेंस में देना पड़ेगा। दूसरा जो है तो वही टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो है तो सीन्स का ऊपर जो है तो फॉर 2 आवर्स आया था तो फॉर का इस्तेमाल किया था। देखो किस तरीके से जो है तो इसका फार्मूला है और किस तरीके से जो है तो इसका स्ट्रक्चर है, और फॉर का इस्तेमाल कब हो रहा और हेड का इस्तेमाल कब हो रहा, बीन का कब हो रहा, ये पूरी चीज़ें इसमें जो है तो हमको ध्यान से आपने मश्क करना। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, व्हाट हैड अहमद बीन राइटिंग सिंस मंडे। अब देखो क्या है यहाँ पर, सिंस मंडे, फिर जो है तो निश्चित समय आ गया, यानी दिन का नाम आ गया, या निश्चित समय नहीं था, ये मुकर्रर मुद्दत थी, अनिश्चित समय था, नो फिक्स टाइम था ऊपर में। और यहाँ पर क्या है, सिंस मंडे, यहाँ पर एक निश्चित समय है, मुकर्रर वक्त है, इसलिए जो है तो सिंस का इस्तेमाल हमने किया है कि अहमद मंडे से क्या लिख रहा था। तो इस तरह का जो है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है तो हमारा यहाँ ख़त्म होता है। आपको जो है तो मैं जब भी हम कोई स्टोरी सुनाते हैं तो पास्ट टेंस का ही जो है तो पास्ट टेंस ही जो है तो हमारी मदद करता है। कोई पुरानी जो है तो हम स्टोरी सुनाते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है तो हमको ये बताता है कि कोई काम हम कर रहे हैं तो वो जो है तो किसी समय से, किसी वक्त से लगातार कर रहे थे, है ना। हम कोई काम
किसी समय से कर रहे थे तो वो काम लगातार कर रहे थे, ये बात जो है तो इस टेंस से जाहिर होती है। तो आप जो है तो इस वीडियो को इंशाल्लाह ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करो और इसको जो है तो लाइक करो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।